और अब उस सवाल पर आते हैं जिसका जवाब शिलांग पुलिस ढूंढ रही है कि क्या सोनम ने राजा से पहले किसी और से शादी की थी। शिलांग पुलिस को सोनम के मंगलसूत्र से ही साजिश का सुराग मिला था। इसके बाद पुलिस सोनम तक पहुंच पाई और इस पूरे केस को क्रैक किया। लेकिन अब एक और मंगलसूत्र पहेली बन गया है। कहा जा रहा है कि दूसरा मंगलसूत्र भी सोनम का है, लेकिन वो किसके नाम का है? क्या सोनम ने राजा से पहले किसी और से शादी की थी? इस मंगलसूत्र को कहां छिपाया था और पुलिस दूसरे मंगलसूत्र तक आखिर पहुंची कैसे? रिपोर्ट में देखिए। राजा मर्डर केस में सूत्र, सोनम के दो मंगलसूत्र। सोनम पहले से थी शादीशुदा, दूसरा मंगलसूत्र क्यों मिला? एक मंगलसूत्र राजा का, दूसरा मंगलसूत्र किसका? राजा हत्याकांड में गिरफ्तार सोनम एक ऐसा किरदार है जिसे लेकर बीते 3 हफ्तों से नए नए खुलासे हो रहे हैं। शिलांग पुलिस ही नहीं बल्कि इंदौर पुलिस भी हैरान है कि आखिर सोनम कितनी शातिर है। अब पुलिस सोनम के दो मंगलसूत्र की थ्योरी में उलझ गई है, जिन्हें पुलिस ने बरामद किया। दरअसल रविवार को शिलांग पुलिस ने गिरफ्तार ब्रोकर शिलोम जेम्स के रतलाम स्थित ससुराल में रेड की थी, जहां से राजा और सोनम की ज्वेलरी बरामद हुई थी। इसी में सोनम के दो मंगलसूत्र मिले हैं। इनमें से एक मंगलसूत्र को राजा के भाई विपिन ने पहचान लिया। वही तब से जो है सोनम रघुवंशी जो है उसको राजा ने एक मंगलसूत्र बनाया था, जिसको बोलते अपने मिनी मंगलसूत्र, खाली एक पहनाया था बस। हमारी तरफ से एक ही मंगलसूत्र मिला था, जो दिया था हमने मिनी मंगलसूत्र, और उसमें जो एक मंगलसूत्र एक्स्ट्रा जो मिला है, हो सकता है सोनम और राज ने शादी पहले कर चुके हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दूसरा मंगलसूत्र किसके नाम का है? क्या सोनम पहले से शादीशुदा थी? क्या सोनम ने राज कुशवाहा के नाम का दूसरा मंगलसूत्र पहना था? फिलहाल पुलिस के पास भी इसका पुख्ता जवाब नहीं, लेकिन पुलिस सोनम के 2 मंगलसूत्र, लैपटॉप, पेन ड्राइव बरामद करने के बाद इस केस को पहले से ज्यादा मजबूत कर चुकी है। दूसरे मंगलसूत्र को लेकर सवाल सोनम से भी होगा, लेकिन सोनम अभी न्यायिक हिरासत में है। यही वजह है कि दूसरे मंगलसूत्र की पहेली अभी उलझी हुई सी नजर आती है। आमतौर पर शादी में दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाता है, और राजा ने भी सोनम को जो मंगलसूत्र पहनाया था उसे राजा के भाई विपिन ने पहचान लिया। अब सवाल यह है कि सोनम का दूसरा मंगलसूत्र कब और किसने दिया? इस केस में मंगलसूत्र इसलिए अहम है क्योंकि शिलांग पुलिस को राजा हत्याकांड में सोनम के शामिल होने की लीड मंगलसूत्र से ही मिली थी। दरअसल जब राजा का शव मिला और सोनम लापता थी, तब पुलिस ने होम स्टे से सोनम का बैग बरामद किया। उसमें सोनम की अंगूठी और मंगलसूत्र जैसे ज्वेलरी मिली थी। इस बात की तस्दीक मेघालय के मंत्री ने भी की थी। I saw in the news that the police of Meghalaya, they have found the Mangalsutra and also the ring from the suitcase of Sonam, which is left in the homestay. So I think that is a very, very vital clue which they can find out. The case should be a very strong case now, because they have, why they have to left this Mangalsutra and maybe wedding ring or the ring, we don't know, but why they have to left it in the suitcase? She had to be wear in her with herself only, but how she had left in the suitcase. So they have a very, very wrong motive by putting the Mangalsutra and also the ring inside the suitcase. That also they have been parked that suitcase in the homestay. Sir, what do you want to say about this? इसी के बीच पुलिस को शक हुआ कि सोनम अपना मंगलसूत्र छोड़कर क्यों गई, जिसके बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया तो कड़ियां जुड़ती चली गई। हालांकि सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी का कहना है कि शिलांग पुलिस ने सोनम के जिस ज्वेलरी को बरामद किया था वो मंगलसूत्र नहीं, सफेद धागे में लगा एक लॉकेट था, जिसे पुलिस ने मंगलसूत्र मान लिया। सोनम के 2 मंगलसूत्र की पहेली को सुलझाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 2 मंगलसूत्र पहनने का हिंदू धर्म में रीति रिवाज नहीं। 2 मंगलसूत्र पहनने का अर्थ 2 पतियों से लगाया जाता है। ऐसे में सोनम क्यों 2 मंगलसूत्र रखे हुए थी, ये बड़ा सवाल बन गया।
जैसे जैसे राजा हत्याकांड में खुलासे हो रहे हैं, वैसे वैसे इंदौर और आसपास के शहरों में युवाओं के बीच अलग ही ट्रेंड दिखाई दे रहा है। जिन लड़कों की शादी तय हो गई है, वो अपने मंगेतर के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए डिटेक्टिव का सहारा ले रहे हैं। राजा रघुवंशी के बाद जैसे कि उसने किया कि हनीमून पे ले जाके उसके हस्बैंड के साथ जो उसने हरकत करी, मर्डर कर दिया लोगों से मिलके, तो भैया आज शादी होने से पहले पता चलना चाहिए कि अपने घर वाले किसी के भी साथ अपना रिश्ता तय करते तो उस लड़की का बैकग्राउंड क्या है, फ्यूचर उसका क्या है और प्रेजेंट क्या था और पास्ट उसका क्या था। तो इसके कारण हम लोगों ने डिटेक्टिव हायर किया है, जिसके कारण हमें उसकी असलियत पता चल जाए। मेरी शादी अभी होने वाली है, तो राजा रघुवंशी का जो केस हुआ है तो उसको लेकर अब ऐसा लग रहा है कि सबसे तो मुझे डिटेक्टिव हायर करना चाहिए, और डिटेक्टिव हायर करने के बाद में फिर मेरा जो पार्टनर है आने वाला, तो उसकी सारी जांच पड़ताल और ये सब चीज़ें करना चाहिए, तब जाके मेरी संतुष्टि होगी, तब जाके मैं उससे शादी करूँगा। क्योंकि ये जो हादसा हुआ है तो इससे मेरा तो पूरा विश्वास उठ गया। जिनकी शादी हो चुकी है या होने वाली है, ऐसे लोग कानूनी सलाह भी ले रहे हैं कि अगर उनके पार्टनर का किसी से अफेयर है तो इस मुश्किल से कैसे निपटा जा सकता है और उसके कानूनी पहलू क्या हो सकते हैं। इंदौर से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।